नमस्कार दोस्तों, नया भारत के इस लाइव टेलीकास्ट में मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम दोस्तों हरियाणा यानी नूह जिले के पुन्हाना विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और आप जब देखेंगे पुन्हाना विधानसभा में तो हम आपको पंजाबी बारात घर में लेकर के आए हैं। पंजाबी बारात घर में आज आदिगौड़ ब्राह्मण सभा पुन्हाना की तरफ से यानी सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें पंजाबी बारात घर पुन्हाना में ये सम्मेलन किया जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए पंजाबी बारात घर पुन्हाना से लाइव। तो सारी जानकारी के लिए सबसे पहले आपका स्वागत करेगी भाई साहब, बैनर देख लीजिएगा, आदिगौड़ ब्राह्मण सभा पुन्हाना जिला नूह हरियाणा आपका अभिनंदन करती है। हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदुस्तान के हर छोटे और एक बड़े शहर में इसको पहुँचा दें। तो आज हम बातचीत करेंगे सम्मेलन किस तरीके से मनाया जा रहा है, कितने जोड़ा हैं, तो सारी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के जो आज के मुख्य अतिथि हैं बलराज सिंगला जी भी जुड़ेंगे। दुलीचंद वाजपेयी जी हैं, जिला प्रधान है आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन पूर्व में रहे दोस्तों यानी भानराम मंगला जी हैं, यहाँ पर आए हैं, सहयोग करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका नया भारत न्यूज़ का और खासतौर पर प्रदीप जी का कि हमारी छोटी बड़ी सभी बातों को आप जो है लोगों को बताते हैं, लोगों को सामने लाते हैं। और आज जो ये आप विस्तार से जो आप ये हमारी आज की न्यूज़ को दे रहे हैं कि वाकई ये जो है न्यूज़, ये समाचार वाकई देने लायक समाचार है। क्योंकि जो आदिगौड़ ब्राह्मण सभा ने एक उदाहरण जो आज पेश किया है कि मतलब ये कि जो है वाल्मीकि समाज की कन्याओं का, 3 कन्याओं का विवाह कर के और जो वो छूत की जो लोग कहते थे छुआछूत है, ब्राह्मण और वाल्मीकि एक नहीं रह सकते, उसको दूर करने का जो काम किया है वो आदिगौड़ ब्राह्मण सभा ने किया है। इसलिए मैं आदिगौड़ ब्राह्मण सभा को बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने एक शुरुआत की है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत जो इन्होंने आज पुन्हाना मेवात जैसे क्षेत्र से करी है, ये शुरुआत अब जो है पूरे देश में चलेगी, पूरे प्रदेश में चलेगी और पूरे मतलब ये कि जिले में जाएगी। तो मैं खास तौर पर जो इसके अध्यक्ष हैं जिन्होंने योजना बनाई है, क्योंकि रेल का इंजन तो एक ही होता है, टीम तो पूरी काम करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पूरी टीम ने काम किया है। लेकिन दुलीचंद वाजपेयी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ साथ उनके पिताजी का भी, रतन लाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से लोगों को जागरण करने का जो उन्होंने काम किया है और उनको पूरी छूट दे रखी है कि भाई तू घर का काम करे मत करे और वो अपने समाज का काम करे जा। तो उनके लिए भी बहुत बहुत मेरा आज धन्यवाद है। और खास तौर पे हमारे तुलाराम शास्त्री जी फरीदाबाद से आकर के हमें मेवात में आकर के इतना बल देते हैं, इतना साहस देते हैं, इतना उत्साह हमारा बढ़ाते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और इसके साथ साथ जो तीनों आज कन्याओं का, इनको जोड़ों का जी शादी हुई है, इनको भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, ये अपना होनहार बने और मतलब ये कि कुछ राष्ट्र सेवा में भी अपना समय दे करके इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं यानी बलराज सिंगला जी हैं, बात करते हैं आज के मुख्य अतिथि हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया है। अच्छा, आज इसमें सामूहिक विवाह यानी सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सामूहिक सम्मेलन ये हमारे दुलीचंद वाजपेयी जी की तरफ से जो हो रहा है, ये जो आदिगौड़ ब्राह्मण ये हर साल करता है। इस बार इन्होंने ये जो शादी 3 बाल्मियों की जो शादी की है वो बहुत एक ये इतिहास है कि बाल्मियों की शादी आदिगौड़ ब्राह्मण ये अपनी तरफ से कर रहा है और उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अतिथि बनाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इनको ये मेरे बहुत बड़े भी हैं मुझसे और पद से भी बड़े हैं, लेकिन मुझे बहुत तुच्छ होते हुए इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अतिथि बना करके मुझे बड़ा सम्मान दिया है। और मैं इन 3 लड़कियों के लिए बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये फलें फूलें। ये बाल्मियों की लड़की हैं, ये तो हमारा देखो अब क्या कहें इनके बारे में, तो हम तो इनको तो निजी रख के देखते हैं, लेकिन हमारे वाजपेयी जी ने इन्होंने तो आज तो हमको इन्होंने उठा करके और हमारा जो इन्होंने वो सम्मान किया है। बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की यानी सपना भारद्वाज हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगी। वो भी अलवर से चलकर यहाँ तक आई हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक? मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैंने आपके न्यूज़ चैनल है जो नया भारत, जी मैम, उसको मैं धन्यवाद दूंगी। मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, उसके बिना हम नेता कुछ भी नहीं है। तो आप हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आप सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद। मैं उस टाइम आपको नहीं कह पाई। जो दुलीचंद भाई साहब ने आज श्री आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के बैनर तले वाल्मीकि समाज का जो एक सम्मेलन किया है, वो एक लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं सभी बंधुओं से ये कहना चाहूँगी कि जात पात कुछ ही नहीं है, जात के झगड़ों को छोड़ो, जात हमने खुद ने बनाई है। ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहे, जिले प्रदेश सब लेवल में सब जगह होए। वाल्मीकि समाज कोई गैर नहीं है, समाज को दलदल में मत घुसाओ। समाज अगर ये वाल्मीकि समाज अगर नहीं होता तो हम दलदल में होते। ये साफ़ सफाई करके हमको सफाई में बिठाते हैं तो ये हमसे नीचे लेवल में कभी नहीं होते। मैं सभी से कहूँगी कि जात पात छोड़ें और सबको गले लगा के सबको मिल के रखें और ऐसे सम्मेलन समय समय पर आयोजन करते रहेंगे। इससे भाईचारा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलीचंद वाजपेयी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के। बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा है आप? बहुत बढ़िया जनाब। अच्छा। सम्मेलन यहाँ पर हर वर्ष होता है। आदिगौड़ ब्राह्मण सभा पुन्हाना हर वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन करता है। अब की बार कोरोना की वजह से परमिशन ना मिली, इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया। बीच में ये सम्मेलन कहीं दूसरी जगह हो रहा था, गुड़गांव, वहाँ से कोरोना की वजह से पोस्टपोन होने के बाद हमें बीच में करना पड़ा। तो ये 3 बेटियों की शादियां हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। सभी लोगों का अच्छा सहयोग है, अपने फरीदाबाद से, फिरोजपुर से, नूहू से, पुन्हाना क्षेत्र से, पुन्हाना के सभी लोग, अलवर तक से लोग यहाँ आए हैं। सबका अच्छा सहयोग है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 जोड़ाओं की शादी है, क्या कुछ इनके लिए यानी आदिगौड़ ब्राह्मण सभा की तरफ से किया गया? सभा की तरफ से वॉशिंग मशीन, बेड, गद्दे, तकिए, चादर, 51 बर्तन, पजेव, मंगलसूत्र, चुटकी, गूंठी, नाके कांटे, अपने घरेलू सामान जो जितने भी होते हैं वो सारा सामान हम लोगों ने दिया है संस्था की तरफ से। राष्ट्रीय महामंत्री तुलाराम शास्त्री जी हैं। दोस्तों बातचीत करते हैं सम्मेलन में, वो भी इस वक्त मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। स्वास्थ्य कैसा है आप? बहुत अच्छे से हैं जी। और आपने जो इस कार्यक्रम की आज जो ये सुंदरता बढ़ाई है आप लोगों का आकर के, कि एक जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारे आदिगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा हुआ है कि वाल्मीकियों का समाज, ब्राह्मण समाज वाल्मीकि के बच्चों का जो है ना सामूहिक विवाह में सम्मेलन में शादी करे। ये ब्राह्मणों के और वाल्मीकियों के जो बीच की जो खाई है, जैसा लोग समाज के बीच मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग इस बात से कतई भी एतराज़ नहीं करते। समानता का विश्वास करते हुए कि भाई सभी जाति एक समान है और एक दृष्टि से हमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए। काम अलग अलग ज़रूर है, लेकिन जो वाल्मीकि जो समाज है हमारे भारतवर्ष के अंदर, उनका एक अलग अनोखा स्थान है। यदि इन्होंने स्वच्छता के मामले में अपना पूर्ण सहयोग अगर ये नहीं करते तो भारत के अंदर स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं रहेगी, जिससे भारत अस्वस्थ हो जाएगा। और आज इन लोगों को इतना सम्मान देना, मैं समझता हूँ कि आदिगौड़ ब्राह्मण समाज ने जो मेवात क्षेत्र के अंदर इस असमानता को समानता के रूप में ला करके इनकी बच्चों की शादी करके जो ये अथक प्रयास किया है, एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। वाकई यहाँ की संस्था बधाई की पात्र है। मैं इस बात के लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार के वाल्मीकि के बच्चों की, जिससे समाज नफरत की दृष्टि से देखता हो, उनके पास बिठा के राजी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण समाज जो वास्तव में सर्वोपरि स्थान रखता है जाति के अंदर, उन्होंने उनको इस प्रकार के कार्यक्रम करके एक मार्गदर्शन समाज के नई दिशा प्रदान की है, ताकि समाज के अंदर इस प्रकार की दूरियां खत्म हों। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये कार्यक्रम से हमने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, एक बार फिर दिखाएंगे हम आपको। जिला आदिगौड़ ब्राह्मण सभा पुन्हाना, जिला नूहू, हरियाणा के तत्वाधान में चतुर्थ यानी सामूहिक विवाह सम्मेलन का यह कार्यक्रम बहुत एक अहम और एक ज़रूरी था। तो पुन्हाना विधानसभा शहर से मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। बने रहें नया भारत के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।
माननीय